आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। नगर निकाय 2023 निर्वाचन लोकतंत्र के इस महापर्व में ललितपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती क्रांति राकेश कुशवाहा चुनावी सभर में हैं। चुनिंदा खबरों के माध्यम से जब उनसे पूछा गया कि शहर ललितपुर को किस तरह करेंगी विकसित, तो उन्होंने क्या बताया, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। बहुजन समाज पार्टी किस पद के लिए? अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष के पद से। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो शहर के लिए क्या करेंगे आप? मैं शहर के लिए नया विकास लाऊंगी। जो सड़कें, नल, पानी की समस्याएं उसमें सुधार लाऊंगी। और महिलाओं और कन्याओं के लिए क्या करेंगे? शिक्षा में सुधार लाऊंगी, में सुधार लाऊंगी। आपकी धर्मपत्नी क्रांति कुशवाहा जी चुनावी समर में हैं, तो ललितपुर के विकास को लेकर आपका क्या एजेंडा है, किस तरह का है? आप सुधार करेंगे, शहर को विकास करेंगे अगर मतदाता आपको जिताते हैं तो? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी द्वारा उम्मीदवार नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु हमारी धर्मपत्नी श्रीमती क्रांति राकेश कुशवाहा को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है और चुनावी सभर में हमें भारी समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ जनसभा लगभग नगर में 25 कई मतलब ऐसे मोहल्लों में हमारा संपर्क हो चुका है और उस संपर्क में हमें भारी जन समर्थन मिल रहा है, भारी सहयोग मिल रहा है। और नगर में ये योजनाएं हैं, अगर हमें नगर द्वारा जो निवासी नगर द्वारा मतदाताओं के द्वारा हमें जो सहयोग उनके द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है, तो नगर में पहली प्राथमिकता पर बिजली, नल जो जगह जगह जाने पहले को हमें जानकारी देखने को मिला है कि पानी की समस्या, भारी पानी की समस्या है और सड़कों की समस्या है और नालियों की समस्या है। कई जगह भारी जल भरा हुआ है और वहाँ निकलने को कोई जगह नहीं है। तो जिस प्रकार नगर में अभी नगर पालिका द्वारा अभी तक जो कार्य हुआ है उससे कई ज़्यादा बेहतर से बेहतर गली मोहल्लों में जाकर हम खुद समीक्षा कर उसको अच्छी तरह सुंदरीकरण करा कर नगर पालिका को सुंदर बनाने का काम करेंगे। अंदर जो प्राथमिक नगर के चाहे प्राइवेट विद्यालय हो या सरकारी नगर पालिका के अंदर जो विद्यालय वगैरह आते हैं उनका सुंदरीकरण कराएंगे और जितनी भी योजनाएं। परिचय है आपका? मैं दयाराम अहिरवाल, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद ललितपुर। आपकी पार्टी से ललितपुर नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार में कौन है और किस तरह का आपका एजेंडा है मतदाताओं के बीच पहुंचकर? पिछले दिनों हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नगर पालिका परिषद ललितपुर के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, यूँ कहें बहुत मिशनरी कार्यकर्ता श्री राकेश कुशवाहा जी की धर्मपत्नी श्रीमती क्रांति कुशवाहा को चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, आशीर्वाद दिया है। और उसी प्रकार से जब हम लगातार नॉमिनेशन करने के बाद नगर में विभिन्न जगह पर जा रहे हैं तो जनता का समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से नगर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब हम लोग कैंपेन के दौरान देखते हैं, कल तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं श्री अमर विश्वकर्मा जी, नाली इतनी अव्यवस्थित है कि उनका पैर चला गया और टूटते टूटते बचा। तो निश्चित रूप से कई काम अभी अधूरे पड़े हैं नगर पालिका में। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि पिछला जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ गुंजाइश बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, एक्सपोजर बहुत है काम करने का। निश्चित रूप से जैसा आप देखेंगे कि बसपा सरकार में 2007 से 2012 के बीच में जो माननीय बहन जी ने मलिन बस्तियों में रहने वाले स्लम लोगों को एक स्थायी मकान बनाने का काम किया था कांसीराम साहब आवास योजना के तहत, उनकी आज दयनीय स्थिति है।
कहीं ना कहीं सत्ता की उदासीनता का शिकार हैं वो। शहर ललितपुर में बात करें, शहर ललितपुर की, तो ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या है या ऐसा कौन सा विकास रुका है जो आप अपनी पार्टी के एजेंडे में जोड़कर जनता के बीच में जाएंगे? बिल्कुल, मूलभूत समस्या तो ये है कि शहर में शहर जैसा अनुभव होना चाहिए। आज कई लोग बाहर से आते हैं तो वो बताते हैं कि आपका शहर शहर जैसा लगता ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल कहना दोहराए नहीं होगी कि जब शहर में आप एंट्री करेंगे मंत्री जी के पेट्रोल पंप से होते हुए और धूल धक्कड़ से चेहरा पूरा जो है, जो बाइक से चलते हैं तो पूरा बालों पे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि आप जो शहर की जो सड़कें हैं उनका सही ढंग से सुंदरीकरण करें, उनका देखरेख करें। दूसरा ये है कि लाइट है, और सबसे बड़ी समस्या नगर में जो अन्ना जानवर हैं उनके लिए सरकार की तमाम कागजों में योजनाएं चल रही हैं कि हमने इतने गौशाला बना दिए और ये और हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इनको गौशालाओं को सैचुरेट करके गौशालाओं में सब व्यवस्थित पशुओं को किया जाए। तमाम काम है, जैसे हमारे कार्यालय के बगल में जो फूटा बंगला का एरिया है वहाँ कचरे का अंबार लगा रहता है। अभी जो मेन शहर से होती हुई सिविल लाइन से होती हुई जो नहर आई उसमें भी कचरे का अंबार बदबू आती है, उसमें भी सुंदरीकरण होने की जरूरत है। जो तोबन चौराहे से होती हुई नहर जा रही उसमें भी तो सुंदरीकरण होने की जरूरत है। तो काम करने की जरूरत है और काम हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। जनता, ललितपुर की जनता हमें भरोसा है कि इस बार हम लोगों पर भरोसा जताएगी और एक जमीन से जुड़े हुए, जमीन से क्या, एक सरल कार्यकर्ता, गरीब लोगों की पहुंच के कार्यकर्ता, आप इनको कभी भी कहीं भी पकड़ सकते हैं। कोई धन्ना सेठ, कोई पूंजीपति नहीं है। ये लड़ाई है पूंजीवाद के खिलाफ, ये लड़ाई है सामंतशाही के खिलाफ, ये लड़ाई है कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की जो जनता में उबाल है, वो उबाल हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग जरूर भरपूर विकास करने का काम करेंगे। 5 सालों में 50 साल का काम नगर पालिका में करेंगे।